नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशंस कंपनी के बारे में। जानेंगे इसके फंडामेंटल्स और कंपनी क्या करती है, कंपनी की ग्रोथ क्या है और हमें इस पर इन्वेस्ट अभी इसके शेयर पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसका चार्ट देख लेते हैं। तो ये ऑल टाइम में अगर हम देखें तो BSE में ये ऐड हुई थी 21 नवंबर 2005 को, जब इसका शेयर का प्राइस था वो ₹7.45 था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब 13 अप्रैल 2009 को इसका शेयर ₹101 तक पहुंचा था और उसके बाद भारी गिरावट आई थी। उसके बाद 9 अप्रैल 2010 को ₹10 पर इसका शेयर आ गया था। उसके बाद अब ये NSE की बात करें तो NSE में ये ऐड हुआ है ₹12.45 पर 6 मई 2024 को। तो 6 मई 2024 को बहुत बाद में ये लिस्टेड हुआ है NSE में। और यहाँ पर अगर हम देखें 5 ईयर्स का तो यहाँ पर ये लॉस में जा रहा है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि 52 वीक हाई ₹14 रहा है ये, और 52 वीक लो ₹6.43। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, करोड़ों में वॉल्यूम है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 1163 करोड़ की है और ROE बहुत कम है, 20% कम से कम ROE होनी चाहिए। लेकिन फंडामेंटल्स, अगर कंपनी ग्रोथ करती है, कंपनी आगे बढ़ती है तो फंडामेंटल्स अपने आप सही हो जाते हैं। अगर हम डेप्थ ऑफ इक्विटी की बात करें तो 0.02 की है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 13.81 की है और फेस वैल्यू 5 है। अगर हम इसके फाइनेंशियल में चलें तो फाइनेंशियल में देखेंगे फाइनेंशियल में क्या इसके हाल चाल है। तो फाइनेंशियल में आपको देखने को मिलेगा कि 2023 में ₹12 करोड़ का इसने यहाँ पर प्रॉफिट किया था। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि करीबन 75% लोगों ने रिटेल में इसके शेयर होल्ड कर रखे हैं और प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर 24.82% है। चलो बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा इसके अबाउट सेक्शन में फिलाटेक्स फैशन के। फिलाटेक्स फैशन LTD इज़ वन ऑफ द इंडियंस ओल्डेस्ट प्लेयर इन सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि ये जो जुराब बनाती है कंपनी और ये बहुत पुराना खिलाड़ी है इसमें। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं भाई, और अब इसको पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पर ये कंपनी करती है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है भाई इंग्लिश में पढ़ना, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको डालेंगे हम सीधे ट्रांसलेटर में। ट्रांसलेटर में यहाँ पर डालने के बाद इसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पर हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड मोजे बनाने वाली भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। यह अत्याधुनिक इटालियन, कोरियन, चीनी तकनीकों और बुनियादी ढांचों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले मोजे बनाती है। फिलाटेक्स फैशन गुणवत्ता वाले सूती, ऊनी और रेशमी मोजे बनाने में माहिर है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर है। इनसे 10 से अधिक वर्षों तक यूरोपीय मोजे बाज़ार पर कब्जा किया है और कई शानदार ब्रांडों के साथ काम किया है। इसके कुछ ग्राहक हैं फिला, सर्जिनियो, टैचिन, एडिडास, मार्क्स एंड स्पेंसर और वॉल्ट डिज्नी जैसे प्रतिष्ठित बाजार नेता हैं। 2 ब्रांडों स्मार्टमैन और टक्सनी के साथ फिलाटेक्स फैशन अपने वैश्विक अनुभव को भारत में लाता है। दोस्तों, कुछ गलतियां हो गई हों तो आप यहां पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसको जाकर हम देखते हैं स्क्रीनर पे क्या यहां पर इसके प्रॉफिट और लॉस रहे हैं। तो अगर हम बात करें सेल्स की तो सेल्स हम देखेंगे 2024 की। 2024 में अगर हम सेल्स देखें तो 171 करोड़ रुपए की सेल्स इन्होंने करी हैं। और एक्सपेंस देखें, अगर हम इसके खर्चे देखें तो खर्चे यहाँ पर हुए हैं 160 करोड़ रुपए के, मतलब 171 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल करी है और जिसमें खर्चा रहा है 160 करोड़ रुपए का। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, सीधे नीचे जाएं और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट इन्होंने 2024 में 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को रहा है। अब इसके कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्थ, जो इनका डेप्थ है उसको ये कम कर रहे हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी बनी हुई है और ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी कॉन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसके शेयर हमें बाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शेयर है ये काफ़ी ज़्यादा अभी फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस हिसाब से हम इसके फंडामेंटल्स वगैरह देख रहे हैं। लेकिन आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने के चांस हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है बड़े बड़े ब्रांड के साथ डील करती है। तो कल के 10 से 15 साल तक अगर ये कंपनी रही
तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को इस कंपनी में मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई छोटी चीज़ नहीं है ये। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मोजे बनाती है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी आगे जाकर भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे काम कर रही है और हमेशा अपने काम को टॉप लेवल पर लेके जाना चाहती है। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप देखो, मैं किसी भी शेयर को ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे बोलने पर इसको ख़रीदो। मैं कोई यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फंडामेंटल्स देखता हूँ और कंपनी के बारे में देखता हूँ, देखता हूँ कि कैसी कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके फंडामेंटल्स अभी काफ़ी ज़्यादा लो हैं, लेकिन अगर इसमें रिस्क लेकर आप फंडामेंटल्स ना देख के अभी आप अगर इस पेनी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक 10 से 15 साल तक होल्ड कर दीजिए, और उसके बाद देखिए बाद में कि क्या ये रिटर्न देता है। आपको पेशेंस नहीं तोड़ना है। अगर आप देखते हैं कि ये जो शेयर है नीचे की तरफ गिर रहा है और अगर आपने उसी टाइम इसको सेल कर दिया तो बाद में आप देखेंगे कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न ला के दे रहा है और बाद में आपको पछताना पड़े, तो ये भी गलत है। देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं यहाँ पर ऐसे ही शेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। शेयर मार्केट से कौन सा स्टॉक क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन से स्टॉक के क्या फंडामेंटल हैं, कौन सा कंपनी क्या काम कर रही है, कौन से कंपनी क्या Q1 रिजल्ट आए हैं, Q1 रिजल्ट आए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।